Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Sohail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम 3.4 जो है उसको सॉल्व करेंगे और वो है बाइनरी रिलेशन के बारे में, डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में और इन्वर्स के बारे में। उससे पहले एक स्टूडेंट का प्रीवियस जो लेक्चर था उसके हवाले से एक चीमा कोई स्टूडेंट थे, उनका क्वेश्चन था कि जो एक्सरसाइज 3.3 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 जो है वो समझ नहीं आ रहा। तो आखिरी जो 5 से 7 मिनट होंगे हम इसमें उस क्वेश्चन को भी रिवाइज कर लेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है या आ रही है, और बाकी हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। बाइनरी रिलेशन के हवाले से हमने जो 3.3 सॉल्व किए उसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो निकाला है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, वो सारी चीज़ें। अब वो जो ए क्रॉस बी आपने निकाला है उससे आपने निकाले हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, उन सारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप निकालेंगे उन सारों के जो आप सबसेट बनाएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे। आपकी बुक का जो पेज है वो है 63 और इधर सामने लिखा हुआ है कि अ बाइनरी रिलेशन आर से इसको डिनोट करते हैं। इन अ सेट ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये उस कार्टेशियन प्रोडक्ट की सबसेट होगी। अब आते हैं कि सबसेट होता क्या है। ए क्रॉस बी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल है दो पेयर हैं, 1 2 है और 2 3 है। अब इसका सबसेट क्या होगा, इस बड़े सेट का जो भी छोटा सेट होगा, ऐसा सेट जो कि उस बड़े सेट के अंदर पूरे का पूरा जम हो जाए, पूरे का पूरा समा जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम उसका सबसेट बोलते हैं। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है, आर से इसको डिनोट करते हैं। और मज़ीद क्या है, मज़ीद हम फिर इसको जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि बाइनरी रिलेशन कितने होते हैं, कितने बन सकते हैं, एमसीक्यूज़ पे बात करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब इसमें और कौन सा कंसेप्ट है, वो है डोमेन का कंसेप्ट। ऑर्डर पेयर्स, कल हमने इस पर थोड़ी सी बातचीत की थी। ऑर्डर पेयर जितने भी होंगे उनके जो पहले एलिमेंट्स होंगे वो आपके डोमेन के एलिमेंट्स होंगे। ऑर्डर पेयर के दूसरे जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके रेंज के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इस पर मजीद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे उस पर हम बातचीत करेंगे। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 3.4 के पहले क्वेश्चन पे और हम बात करते हैं बाइनरी रिलेशन के बारे में कि बाइनरी रिलेशन जो हैं वो कितने बन सकते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 3.4 है और पेज नंबर आपका है 66 आपका पेज है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन द फॉलोइंग केसेस। अब इसमें वो ये पूछ रहा है कि इसमें कितने जो हैं वो बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपने मुझे ये बताना है कि अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स में और बाइनरी रिलेशन में फ़र्क है। देखिए ए है ना, ए में एन ऑफ ए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हैं 2। जो बी है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हैं 3। जो इसका ए क्रॉस बी आपको बताया था वो बताया था कि 2 और 3 को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ये बन जाएंगे 6 ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी जो नंबर ऑफ इसके एलिमेंट्स बनेंगे वो 6 बनेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब है, वो जो आप ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में वैल्यूज निकालते थे वो हमारा क्या कहलाएगा, ए क्रॉस बी कहलाएगा। अब हम आते हैं कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पावर m और n। m और n का क्या मतलब है, ये अगर इसको मैं m कह देता हूं, इसको अगर n कह देता हूं तो 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि इसके जो बाइनरी रिलेशन बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर 6 विच इज इक्वल टू 64। अब ये जो 64 हैं ये इसके बाइनरी रिलेशन जिनको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसको आगे नाम दे सकते हैं r1 r2 r3, वो सारे कितने बनेंगे 64। अब ये 64 बाइनरी रिलेशन का क्या मतलब होगा, ये उस बड़े सेट के कौन से बनेंगे, सब सेट बनेंगे। ठीक है, अब जिस तरह आप निकालते होते थे आपकी 8th क्लास में एक क्वेश्चन था, आप उनके ना ए आपके पास सेट है 1 2 3, तो आप उनके निकालते थे पावर सेट। 5 आपने निकाला, फिर आपने 1 निकालते थे, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2। ये बेसिकली वही चीज़ की बात हो रही है। अब यानी कि 64 इस पहले वाला जो
A क्रॉस B होगा, इसके क्या बनेंगे, बाइनरी रिलेशन बनेंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमने सिर्फ ये बताना है कि कितने जो हैं वो बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें प्रॉपरली हम बाइनरी रिलेशन जो है उनको बनाएंगे। पहले में सिर्फ हमने इस फार्मूले से बताना है कि कितने बनेंगे। तो ये था हमारा इसका पहला पार्ट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के कितने हैं, बी के कितने हैं, ए क्रॉस बी में कितने हैं, तो फिर बाइनरी रिलेशन क्या होगा उसको हम 2 की पावर में लिख देंगे। वो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो हमारे टोटल बाइनरी रिलेशन होंगे। सो ये था हमारा इसका पहला पार्ट। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट में। अब एन ऑफ सी सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी जब क्रॉस प्रोडक्ट होगी तो इसका मतलब ये है कि वहां पे तो हमें 2 सेट चाहिए। इट मींस इसका जो दूसरा भी सेट है वो भी कौन सा है, एन ऑफ सी ही है। तो मींस इसके जब हम सी क्रॉस सी निकालेंगे तो वो बनेंगे 7 × 7 49 बनेंगे। 49 कौन से बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब है, वो जो हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं 1 2 2 3 वो सारे। अब इसके जो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बनेंगे वो क्या बनने चाहिए, वो बनने चाहिए 2 की पावर mn, यानी कि 2 की पावर 49 जो होंगे वो इसके बाइनरी रिलेशन बनेंगे। अब ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपका MCQs में पूछा जा सकता है कि कितने जो है वो D आपके पास 1 3 5 है तो D क्रॉस D में कितने जो है वो बाइनरी रिलेशन बनेंगे। अब जिस तरह D है यहाँ पे तो n ऑफ D में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। अब आपने बेसिकली तो D क्रॉस D निकालना है, 2 आपको सेट चाहिए तो मींस 3 क्रॉस 3 9 होंगे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब आते हैं बाइनरी रिलेशन। इसके बाइनरी मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में अभी इसमें BR बाइनरी रिलेशन के लिए लिख रहा हूं। तो आपके पास अब ये 9 है, इट मींस इसके जो बाइनरी रिलेशन बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर 9, ठीक है। 2 को आप 9 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास बाइनरी रिलेशन बनेंगे। ये था हमारा पहला इसका क्वेश्चन MCQs के लिए, जिसमें हमने सिर्फ बताना है कि कितने बाइनरी रिलेशन बनेंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, फाइंड ऑल द पॉसिबल बाइनरी रिलेशन। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें दोबारा से बाइनरी रिलेशन पे बात भी होगी और हमने बाइनरी रिलेशन बनाने भी हैं। तो इससे मजीद आपको क्लियर हो जाएगा कि बाइनरी रिलेशन किस टाइप के बन सकते हैं और क्या बन सकते हैं। सो जिस तरह आप दूसरा क्वेश्चन है ए में है √2 √3 √5, ये इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इस तरह दिए हुए हैं। बी का जो एलिमेंट ए की है क्यूब रूट ऑफ 5 है, ठीक है। तो हम इसके देखते हैं कि कौन से और कितने इसके बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं और क्या बन सकते हैं। सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, बोर्ड के ऊपर इसको लिखते हैं और सारे जो बाइनरी रिलेशन है वो हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ए हमारे पास है √2 √3 और √5 और बी हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 5। अब हमने क्या करना है, इसके बाइनरी रिलेशन बनाने हैं। पहले मैं क्या लिखूंगा, इसको कंप्लीट लिखूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कितने बाइनरी रिलेशन बनेंगे। देखिए n में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो है 3, 1 2 3। n ऑफ ए नंबर्स ऑफ ए कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हैं। अब हम आते हैं बी पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी में एक ही एलिमेंट है, ये पूरा जो है वो एक एलिमेंट्स है। अब हम आते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे। ए क्रॉस बी यानी कि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट उनका करेंगे उसमें कितने होंगे, वो इक्वल आएगा n ऑफ ए और n ऑफ जो b होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस 3 × 1 विच इज इक्वल टू 3। अब ये क्या चीज होगी, ये a क्रॉस b का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलेंगे। अब हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ जो बाइनरी रिलेशन होंगे वो कितने होंगे, तो वो कितना होना चाहिए, 2 की पावर जो है उसमें ये नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आएंगे वो हमारे उसमें लिखे जाएंगे, मींस 8 इसके बाइनरी रिलेशन बनेंगे। अब हमने क्या करना है, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, जो कि प्रीवियस जो एक्सरसाइज है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर हम इसके सारे जो बाइनरी रिलेशन होंगे वो निकालेंगे। तो आते हैं, पहले हम निकालते हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ये देखें ए क्रॉस बी। अब जो ए क्रॉस बी है वो तो निकालने का आपको पता है
कि ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बी के साथ मैच करते हैं। अब ए का जो एलिमेंट है वो क्या है, स्क्वायर रूट 2 है, और जो बी का एलिमेंट है वो ये वाला है, क्यूब रूट ऑफ 5 है। एक ऑर्डर पेयर बन गया। अब ये जो दूसरा एलिमेंट है ये कम्यूट करेगा, अंडर रूट 3 हो गया और क्यूब रूट ऑफ 5 हो गया। अब हम आते हैं तीसरे पे जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और क्यूब रूट ऑफ 5 है। ये क्या निकल आए हैं, ये ए क्रॉस बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल आए, जो कि हमने यहाँ पे फार्मूला भी लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। अब हम आते हैं बाइनरी रिलेशन पे। देखिए पहला बाइनरी रिलेशन R1, हर एक का जो बाइनरी रिलेशन एक क्या होगा, फाई लाजमी होगा, क्योंकि फाई जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो पहला बाइनरी रिलेशन क्या हो गया, फाई हो गया। अब हम जाते हैं अपने दूसरे बाइनरी रिलेशन यानी कि R2 के ऊपर। अब हम ये बाइनरी रिलेशन जो लिख रहे हैं इसमें बेसिकली हम क्या चीज़ लिख रहे हैं, हम इस बड़े सेट के सारे जो पॉसिबल सबसेट्स हैं वो लिख रहे हैं। सबसेट कौन से होंगे, जो छोटे सेट होंगे जो इस बड़े सेट के अंदर जम हो जाएंगे। अब देखो इसमें ये सिंगल वाला लिख दिया मैंने, कौन से वाला, अंडर रूट 2 लिख दिया और क्यूब रूट ऑफ 5 लिख दिया। अब देखो ये दूसरा मैंने बाइनरी रिलेशन लिख दिया, ये बाइनरी रिलेशन भी है, ये इसका सबसेट भी है। तो डेफिनेशन जो बाइनरी रिलेशन की है वो क्लियर हो गई। अब हम लिखते हैं फिर R3 को, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, तो अब R3 है। एक और चीज इसमें जो याद रखनी है कि सारे के सारे जो बाइनरी रिलेशन होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, वो एक जैसे नहीं होने चाहिए। अब R3 में ये वाला जो एक है इसको हम सिंगल टाइम लिख देंगे जो कि क्यूब रूट है और क्यूब रूट ऑफ 5। फिर आ जाते हैं चौथा बाइनरी रिलेशन जो कि क्या होगा, 5 का अंडर रूट होगा और क्यूब रूट ऑफ 5 हो गया। ये 4 हो गए। अब हमारे पास 4 और रहते हैं, और वो 4 कौन से होने चाहिए, एक तो वो डिफरेंट होने चाहिए, दूसरा इसके सबसेट भी होने चाहिए। तो आते हैं R5 पे। अब पहले मैंने क्या लिखा था, सिंगल सिंगल वाले सारे लिख दिए, एक 5 लिख दिया। अब दो दो वाले जो पेयर हैं वो लिख दें। क्या लिखेंगे उसमें, हम 2 अंडर रूट लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 5 लिखेंगे, एक लिख दिया, और क्यूब रूट और क्यूब रूट ऑफ 5, ये मैंने 5वां लिख दिया। अब आते हैं R6 पे। अब जो R6 है उसमें अब पहले 2 का पेयर लिखा था ना, अब पहले और तीसरे का पेयर लिख दें, ठीक है, तो वो डिफरेंट भी हो जाएगा, सबसेट भी हो जाएगा। क्या लिखूंगा, अंडर रूट 2 लिखूंगा और क्यूब रूट ऑफ 5, और अंडर रूट 5 लिखूंगा और क्यूब रूट ऑफ 5 लिखूंगा। R6 पूरे हो गए। अब हम आते हैं R7 पे। R7 में कौन से होंगे, ये 2 आ जाएंगे क्योंकि ये दोनों डिफरेंट भी हैं, उसके सबसेट भी हैं, यानी कि क्यूब रूट है और क्यूब रूट ऑफ 5 है, और इसके साथ है अंडर रूट है और अंडर रूट 5 है। 7 पूरे हो गए। अब एक रह गया, 8वां, R8। अब R8 के अंदर ये तीनों के तीनों आ जाएंगे। हर सेट अपना जो होता है वो सबसेट होता है, तो ये जो तीनों होंगे ये भी सबसेट में आएगा और इस पूरे सेट के अंदर वो जम भी हो जाएगा। तो जो वो R8 लिखेंगे, R8 के अंदर ये जो तीनों हैं उनको भी हम लिख देंगे, क्यूब रूट ऑफ 5 को और अंडर रूट 5 को और क्यूब रूट ऑफ 5 को। तो ये हमने क्या लिख दिए, ये हमने 8 बाइनरी जो रिलेशन हैं उनको लिख दिए। मैं एक दफ़ा इसको रिपीट भी कर देता हूँ, मजीद जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें एक दफ़ा फिर हम देखेंगे कि आप किस तरीके से बाइनरी रिलेशन बना सकते हैं। सबसे पहले आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। क्रॉस प्रोडक्ट प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, आपको पता है उस चीज़ को। ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दी, और जो वो क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकाली थी उसके 3 एलिमेंट्स बने हैं, ये वाले 1 2 3। ये सारे बाइनरी रिलेशन इसके बनेंगे 8, 2 की पावर 3। ये सारे जो होंगे वो इस बड़े सेट के सबसेट होंगे, एक चीज़, और दूसरा सारे के सारे डिफरेंट होंगे। अब इनमें तरतीब जो लिखने का तरीका है वो क्या है, पहला हमेशा 5 होगा, 5 हर सेट का सबसेट होगा, पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा, जो सिंगल सिंगल में लिखे हुए हैं वो सारे एक दफ़ा लिख दो, तो 3 एलिमेंट थे तो ये 4 तो पूरे हो गए, सिंगल सिंगल वाले सारे एलिमेंट।
अब आते हैं पांचवें पे कि दो दो करके पेयर वाले लिख दो। अब दो दो में कैसे लिखने हैं, पहले दो एक दफा लिख दिए, पहला और तीसरा एक दफा लिख दिया, तो ये दो और पूरे हो गए। अब आते हैं सातवें पे, सातवें में क्या आएगा, ये दूसरा और तीसरा जो पेयर है ये रह रहा था, तो दूसरा और तीसरा जो है वो मैंने लिख दिया, 7 हो गए। आठवें में क्या होगा, ये जो पूरे का पूरा जो बड़े जितने भी एलिमेंट्स जिसके थे ए क्रॉस बी के, वो सारा आएगा। अब ये क्यों आएगा, इसकी रीज़न आपको बताई है कि हर जो सेट होता है वो अपना सबसेट भी होता है, तो इस वजह से ये भी इसका सबसेट भी है। और बाइनरी रिलेशन की जो डेफिनेशन है उसको भी क्लियर कर लें, तो ये 8 के 8 हमने क्लियर कर ली। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मजीद हम इसका सेकंड पार्ट पे जाते हैं, वहाँ पे मजीद हम देखते हैं कितने बाइनरी रिलेशन बनेंगे, किस तरह के बनेंगे, उस पर दोबारा हम बातचीत करेंगे। सो आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जो कंप्लीट इसको लिखने का तरीका था वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें है सी में है पाई और ई। अब जाहिर सी बात है कि इसमें एक जो सी है वो तो कोई चीज़ नहीं है ना। बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि सी क्रॉस सी है, यानी कि जो दूसरा सेट है वो भी सी ही है। मीन्स हम इसका जो पहला सेट लेंगे n ऑफ सी जो होगा इसमें दो एलिमेंट्स हैं, और जो दूसरा होगा n ऑफ सी उसमें भी दो एलिमेंट्स होंगे। बेसिकली तो हमने ये निकालना है ना सी क्रॉस सी, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा है कि एक सेट का अपने साथ कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो हो सकता है। हमें बेसिकली दो यानी कि सेट चाहिए होंगे, तो अगर एक दिया हो तो दूसरा सेट भी वही होता है। सी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 एलिमेंट्स जो हैं वो आएंगे। ये सी क्रॉस सी के नंबर ऑफ क्या है, एलिमेंट्स है। मैं एक दफ़ा लिख भी देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या चीज़ होती हैं, जो ऑर्डर पेयर हम लिखते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब आते हैं हम के नंबर ऑफ जो बाइनरी रिलेशन होंगे वो कितने आएंगे। उसका फार्मूला क्या बताए, 2 की पावर mn। अगर मैं इसको क्या कहूँ, इसको अगर मैं m कहता हूँ, इसको n कहता हूँ, तो 2 की पावर mn में ये आ जाएगा 2 की पावर 4, यानी कि 16 इस सी क्रॉस सी के बाइनरी जो रिलेशन होंगे वो आएंगे। अब सी क्रॉस सी के जो बाइनरी रिलेशन होंगे वो 16 आएंगे, वो क्या होंगे, वो इस सी क्रॉस सी के सबसेट होंगे। पहले क्या निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं इसका सी क्रॉस सी। सी क्रॉस सी का क्या मतलब है कि सी को सी के साथ मल्टीप्लाई कराना है। मैं सी यहाँ पे दूसरी दफ़ा भी लिख रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद आसानी हो जाए। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जिस तरह प्रीवियस जो हमारी एक्सरसाइज थी उसमें हमने प्रैक्टिस की थी कि ये जो पहला एलिमेंट है पहले एलिमेंट के साथ मैच करेगा, फिर दूसरे के साथ भी, फिर दूसरा एलिमेंट पहले के साथ, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। तो पहला जो एलिमेंट बन रहा है वो बन रहा है पाई एंड पाई, फिर जो दूसरा एलिमेंट बन रहा है वो बन रहा है पाई एंड ई, फिर जो तीसरा एलिमेंट बन रहा है वो बन रहा है ई और पाई, एंड द फोर्थ वन इज ई एंड ई। ये सेट्स जो हैं वो पूरे हो गए। अब ये क्या है, ये 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल आए। अब आते हैं बाइनरी रिलेशन पे, ठीक है। अब कितने बाइनरी रिलेशन होने चाहिए, 16 होने चाहिए। बाइनरी रिलेशन क्या होंगे, इस प्रोडक्ट के सबसेट होंगे सारे के सारे, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंट कलर से देख लेते हैं। बाइनरी रिलेशन हम निकाल रहे हैं। बाइनरी रिलेशन को हमने R से जो है रिप्रेजेंट किया था, यानी कि R1 वो क्या होगा, वो 5 होगा। फिर मैंने क्या कहा था, फिर आप जब R2 लेंगे तो सिंगल सिंगल वाले जो सारे टोटल 4 एलिमेंट्स हैं ना, तो मतलब आपके 4 जो हैं वो तो बाइनरी रिलेशन क्लियर हो गए। R3 पाई एंड E, R4 E एंड पाई, R5 E एंड E। 5 पूरे हो गए, सिंगल सिंगल वाले सारे कवर हो गए। अब हम आते हैं 2-2 पे। अब 2-2 में कौन से आएंगे, पहला और दूसरा एक दफ़ा आ जाएगा, फिर एक दफ़ा पहला और तीसरा आ जाएगा, फिर एक दफ़ा पहला और चौथा आ जाएगा, फिर एक दफ़ा दूसरा और तीसरा आ जाएगा, फिर एक दफ़ा दूसरा और चौथा आ जाएगा, फिर एक दफ़ा तीसरा और चौथा आ जाएगा। तो ये 2-2 वाले जो सारे डिफरेंट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं R6 पे।
कौन कौन से होंगे? दो दो के जो हम पेयर हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं, पाई और ई, 6 हो गए। अब हम आते हैं R7 पे, पाई पहला और तीसरा, R8 इसमें आएगा पहला और चौथा, 8 पूरे हो गए। अब पीछे रह गए 8, ठीक है। अब दो दो के पहले के साथ हमने कंप्लीट कर लिए। अब R9 जो है ना, R9 और R10 और R11 ये तीन आपने खुद लिखने हैं, मैं बता देता हूँ। R8 तक पूरे हो गए, दो दो कौन से? पाई पाई में और ई में। R9 क्या होगा? पाई ई एंड ई पाई, नामा पूरा हो गया। फिर आएंगे R10 पे, पाई ई और ई जो है वो आपका पूरा हो जाएगा 10वां। फिर आएंगे 11वां, जिसमें आपके पास ई पाई और ई जो है ये पूरा हो जाएगा। 11 पूरे हो गए, ये तीन आपने खुद लिखने। मैं असल में इसमें 3 वाले जो हैं वो समझाना चाह रहा था। अब दो दो वाले पूरे हो गए। अब फिर आएंगे, अब तो ये तो 11 थे ना, अभी तो 5 रहते हैं, तो वो जो 5 होंगे वो कौन से होंगे? फिर आप दो, अब इसमें टोटल 4 हैं, तो 3 के आप जो डिफरेंट होंगे वो बनाएंगे। तो मैं 1 2 3 जो है वो इसके जो 3 वाले डिफरेंट हैं वो निकाल रहा हूँ। R9 मैंने आपको बताया, मैंने आपको R10 बताया और R11 बताया, ये आपने खुद लिखने हैं दो दो के। अब आते हैं R12 पे। R12 में कौन कौन से? अब 3 वाले पूरे करने। 3 वाले कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा, एक पूरा हो गया। वो सबसेट भी होगा, वो डिफरेंट भी होगा। उसमें क्या आएगा? पाई पाई आएगा, पाई और ई आएगा, और ई और पाई आएगा, एक पूरा हो गया। अब मजीद 3 वाले कौन से आ सकते हैं? ये जो पहले 3 आपने लिखे थे, तीसरे को रब कर दो, पहला, दो और आखिरी वाला, तो ये मजीद 3 भी आ जाएंगे, तीनों और डिफरेंट भी आ जाएंगे बाकियों से। वो कौन सा हो जाएगा? वो R13 हो जाएगा। अब फिर कौन सा आएगा 3 वाला? फिर आपने पहला, तीसरा और चौथा, R14 हो जाएगा। फिर मजीद कौन सा आएगा? R15। लास्ट वाले तीनों जो डिफरेंट हैं वो आप लिख देंगे, 15 हो गए। और 16वें में कौन सा आएगा? यही जो चारों पूरे के पूरे हैं वो आपने लिख देने हैं। तो ये इस तरह आपके जो 16 हैं वो इसके बाइनरी रिलेशन पूरे हो जाएंगे। ये शार्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि आपके पास कोई सेट हो और आपने उसके बाइनरी रिलेशन बनाना। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप पावर सेट्स लिखते होते थे 8th क्लास का पहला जो चैप्टर है उसके अंदर जो क्वेश्चन था, ये उसी रेफरेंस पे होता है कि सारे के सारे वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट भी होने चाहिए और उसके सबसेट्स भी होने चाहिए। तो ये है बाइनरी रिलेशन। अब इनकी आगे मजीद हम बातचीत करेंगे, उन्हीं के रेफरेंस से हम जो है वो आगे अपने डोमेन रेंज उनको भी सॉल्व करेंगे, तो आपको मजीद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। आई होप इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर नहीं क्लियर तो मजीद इंशाल्लाह ये इसी एक्सरसाइज के अंदर आपका कवर हो जाएगा। सो ये है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने बाइनरी रिलेशन पे बातचीत की है। इसका एक अब पार्ट जो है वो आपने खुद से करना है, 3rd या 4th में से कोई एक पार्ट आपने खुद से कर लेना है। 3-4 उसके, अब जिस तरह 3rd पार्ट में एक ही एलिमेंट है, अब उसके जो टोटल 4 बनेंगे वो आपने जो है वो खुद से बनाने हैं, बल्कि 2 बनेंगे वो आपने खुद से करना है। सो अब हम आते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके ऊपर, ताकि हम थोड़ी सी जो डोमेन और रेंज है उसकी बातचीत कर लें। आपके पास P जो है वो एक सेट दिया हुआ है 7, 8 एंड 9। हमने क्या निकालना है? P2P बाइनरी रिलेशन हमने निकालना है। फाइंड, अब इसमें मजीद क्लैरिटी आपको होगी, उसने कहा है कि सिर्फ 2 बाइनरी रिलेशन निकालें, कि आपने पहले निकालना है P क्रॉस P। जाहिर सी बात है जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे उसी से आप बाइनरी रिलेशन बनाएंगे। इसमें उसने लिखा है फाइंड 2 बाइनरी रिलेशन, सिर्फ आपने 2 बाइनरी रिलेशन निकालने हैं। आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। वो जो आप रिलेशन लिखेंगे उनकी फिर आपने क्या लिखनी है? डोमेन और रेंज भी लिखनी है। तो अब इसका मतलब ये है कि इसका जो दूसरा एलिमेंट P है वो भी 7, 8, 9 ही है। हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? P क्रॉस P, जल्दी से निकालते हैं। 7 और 7, 7, 8, 7, 9, फिर आपके बाद आएगा 8, 7, 8 और 8, 8 और 9, और फिर आपके पास आएगा 9, 7, 9, 8 एंड 9, 9। तो ये हमने इसकी जो P क्रॉस P है वो निकाली।
अब उसने कहा है कि आप अपनी मर्जी के दो बाइनरी रिलेशन निकाल लें, दो सबसेट निकाल लें। अब वैसे अगर देखा जाए ना तो वैसे इसके बाइनरी रिलेशन जो बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर 9 बनेंगे, लेकिन उससे आपसे दो पूछे, जाहिर सी बात है इतने ज़्यादा लेंथी जो क्वेश्चन है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। सर सेकंड पार्ट पी क्रॉस पी का आंसर पावर में ही होगा। वेल सैमसंग आपका क्वेश्चन है कि R9 R10 R11 बता दें, ठीक है। और सेकंड पार्ट पी क्रॉस सैमसंग का क्वेश्चन है कि पी क्रॉस पी का आंसर पावर में ही होगा। और अबिया का क्वेश्चन है कि पी क्रॉस पी 2 करके करना ज़रूरी है, ठीक है, ये अबिया का क्वेश्चन है। एनीवन एल्स? सालिया सर सेकंड जो पार्ट है, ओके। एमन क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें अभी थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, एमन का क्वेश्चन, ओके ठीक है। और आपका बाकी जो क्वेश्चन है सर ये वाला जो क्वेश्चन है शामिर आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन शुरू से समझा दें। चलें, इस तरह है कि मैं ये क्वेश्चन क्लियर कर दूं, इसका जो बाइनरी रिलेशन है इसका रिजल्ट लेके मैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अब ये जो वो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था शायद अबिया का कि पी क्रॉस पी का जो आंसर है वो पावर में आएगा। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में और बाइनरी रिलेशन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पी क्रॉस पी का जो आंसर है ना वो पावर में नहीं आएगा, वो मल्टीप्लाई में आएगा। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या है, मतलब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं ना और इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो जब आप पी क्रॉस पी निकालेंगे तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 आएंगे, ठीक है, वो पावर में नहीं होगा। ये क्या है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बाइनरी रिलेशन इसके कितने बनेंगे, तो फिर आप कहेंगे कि इसके जो बाइनरी रिलेशन है वो बनेंगे 2 की पावर 9। आई होप अब आपको अभी यह क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अब इसमें जो टोटल बाइनरी रिलेशन है वो कितने बनेंगे, 2 की पावर 9। लेकिन जो क्वेश्चन उसने पूछा है उसने ये कहा है कि आपने सिर्फ 2 बाइनरी रिलेशन कोई भी लिख दें। अब बाइनरी रिलेशन का क्या मतलब है, आप क्या लिखेंगे, इस बड़े सेट के सबसेट लिखेंगे। आप अब कोई भी लिख सकते हैं सबसेट, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने R1 में सिर्फ ये लिख दिया, 7 और 7 लिख दिया और 7 और 8 लिख दिया, ये जो सेट है ये इसका सबसेट है। अब मैं लिखता हूं R2, R2 में कोई और डिफरेंट लिख दो तो वो भी उसका सबसेट होगा। लेट्स से मैं लिखता हूं 7 8 लिखता हूं और 7 और 9 लिखता हूं, तो ये भी इसका सबसेट है। ये दो मैंने इसके सबसेट लिख दी, उसने सिर्फ आपसे दो पूछे, कोई से दो आपने अपनी मर्जी के लिख देने। जो हमने बाइनरी रिलेशन लिखे हैं ना, अब वो ये कह रहा है कि इन बाइनरी रिलेशन की डोमेन और रेंज भी लिखें। अब डोमेन और रेंज में क्या है, बाइनरी रिलेशन के हर पेयर के जो पहले एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन कहलाएगी। अब अगर इस पहले वाला जो बाइनरी रिलेशन मेरा है इसकी अगर मैं डोमेन लिखूं तो वो आएगी 7। देखो ना यही डिफरेंट है ना, एक दफ़ा रेपिटेशन तो होगी नहीं। और इसकी अगर मैं रेंज लिखूंगा तो वो बनेगी ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं। अब देखें सेकंड जो एलिमेंट्स है उसमें कौन सा है, 7 और 8 दोनों डिफरेंट हैं, तो इसकी जो रेंज बनेगी वो 7 और 8 बन जाएगी। आई होप आपको जो डोमेन और रेंज है वो क्लियर होगा। R2 पे आते हैं। देखो R2 में डोमेन को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, 7 डिफरेंट है, 7 डोमेन में आ गया। अब आते हैं रेंज पे, R से डिनोट करते हैं ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट्स 8 और 9 8 और 9 ये उसकी क्या हो गई है, रेंज हो गई। तो ये था डोमेन और रेंज का कंसेप्ट। आगे जो क्वेश्चंस हैं, आज हम अपने लेक्चर को क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रखते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि बाकी चैप्टर या एक्सरसाइज करनी है तो यूट्यूब पे इनका चैनल है FD पे। यस, कैन वी राइट बाइनरी रिलेशन इन डिफरेंट ऑर्डर, वेरी गुड क्वेश्चन। यस, बिल्कुल आप अपना जो बाइनरी रिलेशन है उसको डिफरेंट ऑर्डर में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। आसानी के लिए हम ये लिखते हैं कि पहले सिंगल वाले लिख लें फिर 2 2 करके और फिर इस तरह। क्वेश्चन नंबर 3 सर 9 8 से आगे नज़र नहीं आया, 9 9 ओके सर R1 एम्प्टी नहीं हुआ। इन्फिनिक्स आपका क्वेश्चन है 0, थैंक यू सर। जी बेटा R1 देखो, हाँ इसमें मैं थोड़ी क्लियर कर दूं। अब ये पी क्रॉस पी निकाला ना, उसने कहा है कि 2 बाइनरी रिलेशन अपनी मर्जी के कोई भी लिख दो, तो आप बेशक R1 पहला अपना एम्प्टी बेशक लिख दो, मैंने ये लिख दिए, अब आप इनमें से कोई भी लिख दो। अब इसमें ओपन चॉइस है, ठीक है, उसने कहा है कि कोई से 2 लिख दो, तो इस वजह से ये लिखा है। अब हम आते हैं अपना जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें कुछ बच्चों को R9 10 और 11 की कंफ्यूजन थी, वो क्लियर कर देता हूँ। फिर इसी तरह R13 14 15 मैंने रिपीट कर दिए थे, मैं उनको भी क्लियर कर देता। अब देखो R8 तक थे हमारे पास
पाए पाए थे और ई था, दो के क्लियर हो गए। अब अभी दो के मजीद कौन से डिफरेंट रहते हैं, देखो R9 ये भी डिफरेंट होगा ना, पाई और ई और पाए, R9 क्लियर हो गया। अब आते हैं R10 पे, R10 में कौन सा होगा, पाए और ई होगा और ई होगा, ये भी दो डिफरेंट होंगे, ये भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं R11 पे, R11 में आएगा एक दफ़ा ये दो डिफरेंट आ जाएंगे, ई और पाए आ जाएगा और ई आ जाएगा, ये किस में आ गया, R11 में आ गया। ये तीनों मैंने क्लियर करा दिया आपको। अब हम आते हैं कि R12 में जिसमें तीन तीन आते थे, तो 1 2 3 पहले तीन मैंने क्लियर करा दिए थे, मैंने रिपीट किया था, अभी उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अब ये तीन हो गए, अब तीन वाले और कौन से हो सकते हैं, R13 कौन सा हो सकता है, देखो पहला दूसरा और चौथा, ठीक है, डिफरेंट हो गए ना, और सबसेट भी हो गए। फिर आ जाते हैं R14 पे, इसमें कौन से आएंगे, दूसरा तीसरा और चौथा, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा भी हो गया था, पहला दूसरा चौथा भी हो गया था, अब दूसरा तीसरा और जो चौथा है वो रह गया, ठीक है, वो हो गए। अब इसी तरह आप सिमिलरली R जो 15 है वो एक आपने अब खुद से देखना है कि कौन सा डिफरेंट बनेगा, और जो R16 लास्ट वाला होगा वो कौन सा होगा, ये चारों के चारों जो हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, उसका रेपिटेशन भी कर दी है। आज का जो लेक्चर है उसका टाइम ऑलमोस्ट एंड हो गया। एक जो चीमा थे उनका कोई क्वेश्चन था कि 3.3 का पांचवा जो पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, 2x माइनस वाई है, y माइनस 3x है, ये ऑर्डर पेयर है और इसके आगे है 4 और 2। अब जो इसकी इक्वेशन बनेगी ना, वो पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी, जो दूसरी इक्वेशन बनेगी ना तरतीब से जब उसको लिखोगे तो वो ये बनेगी। मैंने एक स्टेप शॉर्ट किया है, ये इक्वेशन बन गई, आपने x और y निकालना है ना। हमने एक जो छठा और सातवां पार्ट किए थे उसमें हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था। अब देखो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशंस को आप करोगे ऐड, अगर ऐड करोगे तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे इन दोनों का आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, यानी कि x का आंसर क्या बन रहा है, -6 बन रहा है। अब ये जो x का आंसर है इसको पहली या दूसरी इक्वेशन किसी एक में आपने सब्सटीट्यूट करके y निकाल लेना है, 2 इंटू -6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस और y जो होगा वो क्या आएगा, -16। ये क्विकली मैंने 3.3 का जो पांचवा पार्ट था वो क्लियर करा दिया। मैं एक दफ़ा आपके कोई क्वेश्चन देख लूँ, सर क्वेश्चन नंबर 3 वापस से समझा दें। ओके, आपने क्या करना है, दोबारा से जब हमारी क्लास होगी, ओके थैंक्स, अटेंडेंस कैसे लगाते हैं, ठीक है सर, अगर आपके पास टाइम है तो थैंक यू सर। समर टास्क करना है साला, यूट्यूब चैनल नेम जो है वो डिजिटल हब कनेक्टेड क्लासरूम के नाम से ही, ये ऊपर जो है ना उसका लिंक मेंशन भी है, ठीक है। 789 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। R1 की वैल्यू क्या है, ओके शारिक एमन थैंक यू सर। ये कनेक्टेड क्लासरूम के नाम से आपका जो चैनल है इस पर दोबारा से आप उसको ऐड कर सकते हैं। अटेंडेंस थैंक यू सर। आप क्या कर सकते हैं, जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यूट्यूब के चैनल पे जब ये 2 बजे के बाद आपके लेक्चर अपलोड होंगे, आप वहाँ से उसको दोबारा देखें, जो चीज़ें समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन में आप दोबारा से कमेंट करें, ताकि उससे पता चलता रहे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे मसला आ रहा है उसको, ताकि हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास हो उसमें हम दोबारा से रिपीट कर दें, ठीक है। तो अगर आपको आज कुछ इम्बेग्विटीज़ हैं बाइनरी रिलेशन में, डोमेन रेंज में, तो वो अभी एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी से रेलिवेंट रहते हैं, तो इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। आज का जो टास्क है उससे रेलिवेंट आपने कोई 1-2 क्वेश्चन हर एक में से सॉल्व करना है, ताकि आपका आज का जो लेक्चर है वो कम से कम 40-50% आपको क्लियर हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन अल्लाह हाफिज़।